आपकी रिलेशनशिप में आपको पता है जो भी आपकी फाइट्स होती है ना, वो आपको डिज़ोल्व करने का, आपको ग्रो करवाने का, लाइटर बनाने का एक बहुत बड़ा ऑप्शन आपको देती है। मैं अपने आप की लाइफ से आपको एग्जांपल्स देके ये समझाना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ जब भी मेरी फाइट्स हुई हैं, और क्योंकि हमको इतने साल हो चुके हैं, मैंने एक रेंज ऑफ डेवलपमेंट देखी है अपने आप में, खुद में। शुरू में हमेशा ये होता था कि मुझे खुद को राइट प्रूव करना है, राइट, एक हमारा ह्यूमन नेचर है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो वो आर्ग्यूमेंट्स जो एक दूसरे के साथ होते हैं उसमें बस जीतने की लगी रहती है, दूसरे को हराने की लगी रहती है। और वैसे ही मैंने भी शुरू किया होगा, मैंने भी खूब लड़ाइयाँ करी होंगी जिसमें मैं जीती होंगी, और लास्ट में मैंने सोचा होगा कि भाई अब हुआ है काम, जब मैंने पॉइंट बता दिया कि मैं सही हूँ। ये ना ईगो की लड़ाई होती है। अगर आप अपनी ईगो को देखना चाहते हो, ईगो क्या है, तो इट्स जस्ट आपका वो हिस्सा जो हमेशा राइट होना चाहता है। इट डजेंट मैटर कि उसको पीस मिल रहा है कि नहीं, इट डजेंट मैटर कि वो खुश है कि नहीं। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज क्या वो जीता, क्या वो जो आर्ग्यूमेंट है उसमें ये पता लगा कि वो सही थी या मैं सही थी। तो वो ईगो आ जाती है हमारी, और ज़्यादातर लड़ाइयाँ जो हैं वो ईगो की होती हैं। एक बंदा कहता है मैं राइट हूँ, एक बंदा कहता है मैं राइट हूँ। रिलेशनशिप में, फीलिंग्स में, इमोशंस में कुछ राइट एंड रॉन्ग नहीं होता। सब आड़े टेढ़े हैं, सब वूंडेड हैं, सब घायल हैं, सबकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कभी कोई किसी की इनसिक्योरिटी हिट कर देता है, कभी कोई किसी का वूंड हिट कर देता है, और इस तरह से एक दूसरे को तकलीफ़ हो जाती है। उस तकलीफ़ को जस्टिफाई करने के लिए, उस तकलीफ़ को अवॉइड करने के लिए, आगे से उस तकलीफ़ से परेशान ना होने के लिए बंदा लड़ाई करता है, आर्ग्यूमेंट करता है और बोलता है कि तूने गलत किया। भले ही उससे ये सोल्यूशन नहीं निकलता कि अब से यार एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं, दैट इज लव। आई फील अगर आपका जो समाधान है, आप वो ये निकालना चाह रहे हो कि कैसे दूसरा तंग ना हो, कैसे वो जो वो कहना आया था आपके पास कि वो इस चीज़ से परेशान है, उस चीज़ से परेशान ना हो, तो आप थोड़ा बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से। बट जैसी लड़ाई होती है और जीतने हारने की लगी रहती है, दैट इज़ जस्ट प्योर ईगो फाइट, जो किसी भी बाहर रिलेशनशिप में किसी भी इंसान के साथ भी होती है। सो मैं अपना एग्जाम्पल आपको दे रही थी। शुरू में यस जीतने की लगी रहती थी, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं और हील होती गई, मेरी क्षमता बढ़ती गई, और मुझे समझ आने लगा कि मुझे जीतना नहीं है, और मेरे अंदर ज़्यादा एक्सेप्टेंस आने लगी अपने पार्टनर के लिए, खुद के लिए। तो मुझे ये लगा कि ना, क्या मेरे लिए विनिंग इम्पॉर्टेंट है, या मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं सारा टाइम प्यार में रहूं, एक्सेप्टेंस में रहूं, आराम में रहूं, खुशी में रहूं। ये क्वेश्चन मैंने कई बार अपने आप से जब बिना फाइट के भी पूछा होगा, तो मुझे खुद का हमेशा यही आंसर मिला कि नहीं यार, मुझे एक्सेप्टेंस में, प्यार में, ब्यूटी में, लव में एक अच्छे पीसफुल अंदर एक्सपीरियंस रखना है। मुझे, मेरे लिए वो बड़ी चीज़ है। मेरी लाइफ छोटी सी है, मैं उसमें अपना एक्सपीरियंस बस अच्छा चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मैं जीतूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी पॉइंट राइट प्रूव हो एंड में, मैं नहीं चाहती कि मुझे देखा जाए तो बड़ी स्मार्ट है, तो बड़ी केपेबल है, बड़ी इनफ है, नहीं। तो जैसे मैं लड़ाई के अलावा भी ये सब सोचती रही, मैंने ट्राई किया लड़ाइयों में एक स्टेप पीछे लेने का, हमेशा। और क्या होता है, लड़ाई में एक स्टेप पीछे लेना बड़ा मुश्किल है। जब आप लड़ रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, एक दूसरे को कुछ कुछ बोल रहे हो, उस टाइम कुछ ना बोलना और दूसरे का बोला हुआ बोलते रहने वाला बस सुनना बड़ा पेनफुल होता है, ईगो के लिए बड़ा हर्टफुल होता है। बट मैंने वो किया, धीरे धीरे किया, एंड आई स्टिल रिमेंबर। ये इंसिडेंट आई थिंक बताना बहुत इंपॉर्टेंट। आई स्टिल रिमेंबर, एक दिन था जब मैं अपने हस्बैंड को कुछ कुछ बोल रही थी, एंड मैं उसके जो वीक पॉइंट्स हैं, उसके जो कुछ भी होगा उस पर हिट कर रही थी कि तू क्या ही है, ये है, वो है, तूने क्या किया, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, उसको लेबल दे रही थी। एंड उसने, वो थोड़ा सा इमोशनल हुआ और उसने मुझे बस ये बोला कि मैं तुझसे ये सब नहीं सुनना चाहता, मैं बहुत सुन चुका हूँ ये लाइफ में बचपन से, और मैं नहीं लूँगा अब ये सारे लेबल। कहीं ना कहीं उस टाइम मुझे मैं इसलिए इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि वो एक मोमेंट था जो मुझे आज भी याद है कि मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसे, उसकी जब मैंने वो परेशानी देखी, उसके बचपन के वो घाव देखे उसकी कॉन्वर्जेशन में, और उसने, मैंने देखा कि मैं भी वही कर रही हूँ,
जो मुझे नहीं करना चाहिए, जो और लोग करते हैं दुनिया में, और मुझे सिर्फ उसको प्यार देना चाहिए, बट मैं भी उसको ताना ही दे रही हूँ या कुछ ना कुछ वैसे बोल रही हूँ, मुझे रियलाइज़ हुआ और मैं वो देख पाई। तो जो इस बात के लिए मैं लड़ रही थी ना, जिस बात के लिए मैं उसको सुना रही थी, वो मैं भूल ही गई कम्प्लीटली। और मैंने उस मोमेंट जब वो इमोशनल अपने उस पे वो हर्ट, और मैं भी रोने लगी उसके हर्ट पे, दैट मोमेंट वॉज लाइक द बेस्ट मोमेंट, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, जहाँ मुझे ऑलमोस्ट अलाइव फील हुआ, ऑलमोस्ट लव मेरे अंदर भरा और ज़्यादा, कि इस टाइम ईगो हारा। मतलब यही वो टाइम है जब जो सामने वाला है उसने मुझे अपने दुख उसका निकल कर आया, तो मैंने सारे हथियार, अपना सारा ईगो छोड़ दिया और मैंने बस एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो कह रहा है वो सही है। और मैंने उसको बोला कि मैंने गलत बोला और मुझे नहीं बोलना, और मेरी परेशानी इन सब चीज़ों के आगे कुछ भी नहीं है। और उस तरह का वो मोमेंट हुआ। बट उस मोमेंट ने मुझे बताया कि हम सोचते हैं ना हमेशा जीतेंगे तो ही अच्छा फील करेंगे, नहीं, बहुत बार हारने में, ज़्यादातर बार हारने में उस टाइम लगता है कि नहीं, मज़ा नहीं आएगा। बट अगर आप हारना चूज़ कर लो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स में, और दूसरा बंदा जैसा फील कर रहा है उसको समझने सुनने की कोशिश करो, और उस टाइम उसके लिए वहाँ मौजूद हो जाओ, तो आपका भी जो सब है ना वो हट जाता है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आई थिंक मैंने अपने जो जीतने के वो हैं वो छोड़ दिए होंगे। अभी रिसेंटली आई थिंक एक और बहस हो रही थी, एंड मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसको कुछ बोल रही होंगी कि तू ऐसे करता है, तू वैसा नहीं करता है, तू ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। एंड उसने मुझे बताना शुरू किया कि कैसे वो मेरी परेशानी है और उसकी तरफ से नहीं है। और मैंने रियलाइज़ किया कि वो सच भी है, बट क्योंकि आप ईगो में जीतना चाहते हो तो आप हमेशा नहीं नहीं मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ करते रहते हो। बट इस बार ये आई थिंक मेरा फाइनल स्टेज है जहाँ पे मैं पहुँची हुई हूँ। ये था कि एक बार बोलने से ही मुझे ऐसा लगा कि ही इज़ राइट, और मैं उसको बार बार बोल रही थी कि तू सही कह रहा है, नहीं तू सही कह रहा है, मैं गलत हूँ इस चीज़ में, मैंने ये जो लड़ाई शुरू की, बहस शुरू की, मैं कम्प्लीटली रॉन्ग हूँ, इसके रीजंस कम्प्लीटली कुछ और हैं, एंड ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है जिस पर डिफरेंट तरीके से काम करना चाहिए या देखना चाहिए उसको। एंड मैं बस यही बोले जा रही थी। एंड वो एक्सेप्टेंस और वो जो मैंने किया उसने मुझे इतना फ्री किया, पता है। उसके बाद मैं वॉक करके जिम जा रही थी, मैं ऐसे फील कर रही थी मैं इतनी लाइट हो गई हूँ। मतलब लड़ाई में हारने के बाद वो पॉइंट मुझे ऐसा लगा मेरी बस एक्सेप्टेंस से वो जो मेरे अंदर जो भी रेजिस्टेंस नॉट्स, ये वो क्या बोलूँ मैं, वो वर्ड्स, वो जो भी था ना वो ही घुल गया, डिसॉल्व हो गया कुछ। तो मैं और लाइटर, और जो है हार कर भी उस आर्ग्यूमेंट में, और हर चीज़ अपनी एक्सेप्ट करके रेडी होके, और उसको भी लगा कि यार ये क्या हुआ, मतलब इतनी जल्दी ये बोली जा रही है कि हाँ ठीक है ठीक है। उसको लगा मैं ताने, शुरू में तो उसको लगा कि मैं वो हो रही हूँ सार्कास्टिक की, हाँ 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 ऐसे टाइप का। बट उसने देखा होगा नहीं देखा, आई डोंट केयर, बिकॉज उसके बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में है, राइट। मेरी ग्रोथ, मेरी जर्नी मेरे बारे में। तो मैं उसके बाद जो भी वॉक कर रही थी मुझे बड़ा अच्छा लगा उस दिन। मुझे ऐसा लगा कि यार पता नहीं क्या रीज़न है इस बात का, पता नहीं क्या हुआ, मैं कुछ सुधरूँ, वो टॉपिक जो सॉल्व होना था वो हुआ कि नहीं, मैं सब भूल गई। जस्ट उस मोमेंट व्हेन आई वॉज दैट पर्सन जो अपनी सारी गलती, अपनी सारी कमियों को समझ पा रहा था, सुन पा रहा था, ले पा रहा था, एक्सेप्ट कर पा रहा था, उसने मुझे इतना डिज़ोल्व किया कि मैं अंदर से चेंज हो गई। वो टॉपिक सॉल्व हुआ नहीं हुआ, दोबारा आएगा तो पता चलेगा, बट मैंने ये रियलाइज़ किया उस चीज़ से कि हमें अपने आप से, और मैं आप सब लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप से पूछो, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में, लड़ाइयों में, झगड़ों में, व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट पीस इन लाइफ, जॉय इन लाइफ, लव इन लाइफ, या फिर यू वांट टू विन इन लाइफ, कि वो सही है, तू सही थी, हाँ सही है, तू इंटेलिजेंट है, तू स्मार्ट है, तू हमेशा सबको सही करती है, तू हमेशा बढ़िया करता है, तू ही सब कुछ है, व्हाटएवर। या फिर आप जो है वो अपना एक्सपीरियंस अच्छा चाहते हो लाइफ में। ये बहुत बड़ी चॉइस है, और जितना ज़्यादा आपका ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा कि मुझे अपना पीस चाहिए, मुझे अपना अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ में, उतना ज़्यादा आप ये जो लफड़ों में फंस जाते हो ना वो छोड़ोगे। उतना ज़्यादा ये आर्ग्यूमेंट्स में जीतने में, उसको समझाने सुनाने, मैनिपुलेशन, ये एशन वेशन, ये सब आपका छूटता जाएगा।
ऑफ कोर्स इसमें दोनों चीज़ें लगेंगी कि अपने साथ ये सवाल पूछना, इसका जवाब अपने साथ टाइम टू टाइम क्लियर करना। एंड दूसरी चीज़, जब वो मौके आएंगे, जब वो लाइफ आपको टेस्ट देगी कि देखो यहाँ घुसने के लिए बहुत कुछ मेस पड़ी हुई है, जाना है, और तब आप जाते हो कि नहीं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी इम्प्रूव कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप जो है आगे बढ़ रहे हो। मैं जो ये स्टेज पे पहुंची हूँ कि जहाँ मैं तुरंत, अगर मैंने फील कर लिया ये मेरी गड़बड़ है, तो मैं सारे हथियार डाल दे रही हूँ और फुल्ली एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। ये बहुत टाइम में हुई होगी, मैं बहुत टाइम से इस चीज़ पे काम कर रही होंगी। पहले थोड़ा कर पाई होंगी, थोड़ा कर पाई होगी, थोड़ा कर पाई होंगी। वही सबका तरीका है ग्रो करने का, और सब को किसी और के जैसा नहीं, अपने हिसाब से अपने नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचना चाहिए। बट डेफिनेटली आई वॉन्ट यू टू आस्क योर सेल्फ दिस टुडे, आपके पार्टनर के साथ, आपकी मदर इन लॉ के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ, आप क्या जीतना चाहते हो आर्ग्यूमेंट्स, बस सही प्रूव कराना चाहते हो, या आप अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल, फुल ऑफ लव एंड लाइफ चाहते हो? अपने आप से ये ज़रूर पूछना, और अगर आपका जो भी आंसर इसमें आएगा वो आपको उस दिशा में और आसानी से क्विकली बढ़ाएगा। डेफिनेटली आई कैन प्रॉमिस यू।